नमस्कार। आज हम अंकेक्षण एक परिचय के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत के बारे में। अंकेक्षण को नियंत्रित ICAI द्वारा जारी स्टैंडर्ड 200 में उन आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है जिनका पालन परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण कार्य करते वक्त एवं अंकेक्षण की रिपोर्ट बनाते समय अंकेक्षक को जिनका पालन करना चाहिए। ऐसे आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हो सकते हैं: सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता एवं गोपनीयता। अंकेक्षक को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और अपना दृष्टिकोण इस प्रकार रखना चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व से, वस्तुनिष्ठता से को दबाव से प्रभावित नहीं कर सके। इसके अलावा उसे अपने कार्य की प्रक्रिया में प्राप्त सूचनाओं के संबंध में न केवल गोपनीयताएं बनाई रखनी चाहिए, अपितु जब तक कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं हो तब तक किसी भी तृतीय पक्षकार को उस अंकेक्षण कार्य के बारे में कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे सिद्धांत के रूप में हम बात कर सकते हैं चातुर्य एवं दक्षता। अंकेक्षण एवं उसके फलस्वरूप प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है अंकेक्षक की टीम में से। अंकेक्षक की टीम में से ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव एवं दक्षता प्राप्त हो। अंकेक्षक को विशेष प्रकार के चातुर्य एवं दक्षता, सामान्य शिक्षा, मान्यता प्राप्त परीक्षणों एवं व्यवहारिक अनुभवों से अर्जित होती है, इसलिए वो इस प्रकार का कार्य करता है। अंकेक्षक को ICAI द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शिताओं यानी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षण के अंदर अंकेक्षक के सहायकों द्वारा या दूसरे व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या अन्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य के प्रति प्रकट की गई अपनी सम्मति के लिए अंकेक्षक स्वयं जिम्मेदार होता है। अतः उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उसी समय विश्वास करना चाहिए जबकि वह अपनी चतुराई एवं सावधानी से यह सुनिश्चित नहीं कर ले कि किसी भी व्यक्ति पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। काफ़ी सोच समझकर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के प्रति अंकेक्षक को अपनी सम्मति प्रकट करनी चाहिए। अगर एक बार अंकेक्षक ने अपनी सम्मति प्रकट कर दी है तो उसके प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखन। अंकेक्षक को उन सभी प्रपत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए जिनसे यह पता चल सके कि उसने आधारभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए अंकेक्षण किया है। नियोजन या प्लानिंग। अंकेक्षण अपना कार्य कुशलतापूर्वक एवं निश्चित सीमा में कर सके, इसके लिए उसे अपने नियोजन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित करनी चाहिए। ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप उसको अंकेक्षण योजना बनानी चाहिए। ग्राहक की लेखांकन प्रणाली, नीतियों एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सीमा, प्रकृति एवं समय इत्यादि निश्चित करने चाहिए और किए गए कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऑडिट एविडेंस या अंकेक्षण साक्ष्य। अंकेक्षक को पर्याप्त एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य एकत्रित कर लेने चाहिए ताकि वह वित्तीय सूचनाओं के बारे में अपनी सम्मति बना सके। इसी प्रकार लेखांकन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित किए गए
समंकों की पूर्णता, सत्यता एवं वैधता की हेतु भी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सुस्थिर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ये प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, व्यवहारों एवं शेष के विवरणों की जांच करके, बैलेंस की जांच करके, और महत्वपूर्ण अनुपातों एवं प्रवृत्तियां जिसमें असामान्य उच्चावचन सम्मिलित है का विश्लेषण, यानी जो भी उसको विशेष रूप से प्रक्रियाएं लगती है उनके या जिसमें विशेष फ्लक्चुएशन आए हैं उनका एनालिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। लेखांकन प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण। अंकेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रबंध द्वारा रखी गई लेखांकन प्रणाली पर्याप्त है एवं उन सभी सूचनाओं का लेखा किया जाता है जिनका लेखा किया जाना है। यह आंतरिक नियंत्रण से संभव हो सकता है। अतः अंकेशक जिस लेखांकन प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कार्य प्रारंभ करने जा रहा है का उस पर्याप्त अध्ययन कर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अंकेषण, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन। अंकेशक को व्यवसाय के विषय में अपने ज्ञान, अनुभव एवं वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग करते हुए अंकेषण साक्ष्यों से निकाले गए निष्कर्षों का अवलोकन करना चाहिए और फिर विचार देना चाहिए कि प्रदान की गई सूचनाएं लेखांकन नीतियों के अनुसार स्वीकार्य है, वित्तीय सूचनाएं प्रासंगिक है और नियम, उपनियम एवं विधान की आवश्यकताओं के अनुरूप है और पुस्तकों में भेद प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुरूप है अथवा नहीं, और वैधानिक रूप से अनिवार्य सूचनाएं प्रकट कर दी जानी चाहिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं अंकेषण के सिद्धांत, प्रक्रियाएं एवं प्राविधियों के बारे में कि ये क्या इनसे क्या अभिप्राय है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अंकेषण सिद्धांत की। सामान्यतः सिद्धांत का अर्थ एक सारभूत सत्य, एक आधारभूत नियम या किसी क्रिया से संबंधित निर्धारित नियम से है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी कार्य को संपन्न करने हेतु मार्गदर्शिका के रूप में जिन आधारभूत सामान्य नियमों का पालन किया जाता है उन्हें सिद्धांत कहते हैं। अंकेषण सिद्धांतों का अभिप्राय उन वैचारिक विचारों से है जो एक गुणवत्तापूर्ण अंकेषण करने के लिए पथ प्रदर्शन के रूप में अंकेषण गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। अन्य शब्दों में ये वे आधारभूत सत्य हैं जो अंकेषण के उद्देश्य का बोध कराते हैं और उस तरीके का ज्ञान कराते हैं जिनके द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अंकेषण प्रक्रियाएं। सामान्यतः प्रक्रिया का अर्थ कार्य करने की श्रृंखलाबद्ध विधि से है ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अन्य शब्दों में किसी कार्य को कैसे संपन्न करना है, किन किन अवस्थाओं में बटा होगा, किस व्यक्ति के द्वारा संपन्न होगा एवं कब होगा आदि के उत्तर जिसमें मिल जाए उसे प्रक्रिया एवं या कार्यविधि कहते हैं। इन्हीं अंकेषण साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं एवं प्राविधियां पूरी करनी होती है, जो कि दो प्रकार की हो सकती है। अनुशीलन प्रक्रियाएं यानी कंप्लायंस प्रोसीजर्स। संस्था में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण से संबंधित प्रक्रियाएं अनुशीलन प्रक्रियाएं की श्रेणी में आ सकती है। दूसरी प्रक्रियाएं संपुष्ट प्राविधियां या प्रक्रियाओं के नाम से जानी जा सकती है। विस्तृत परीक्षण की वे विधियां जिनके द्वारा लेखा प्रणाली के समस्त आंकड़ों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाएं, वे संपुष्ट प्राविधियों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अंकेषण प्राविधियां या तकनीकें क्या है। अंकेषण प्राविधियों का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाता है, यानी वे उपाय जिनके द्वारा लेखा पुस्तकों में लिखित व्यवहारों की सत्यता की जांच करने के लिए साक्ष्य एकत्रित करने की
को प्राविधियाँ कहते हैं। इस प्रकार अंकेक्षण प्राविधियाँ कोई व्यापारिक लेन देन के संबंध में साक्ष्य नहीं होती है, अपितु इनके द्वारा तो साक्षी प्राप्त की जाती है। अंकेक्षक साक्ष्य एकत्रित करने हेतु निम्नलिखित प्राविधियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे निरीक्षण एवं भौतिक जांच, गणना करना, अवलोकन करना, पूछताछ एवं पुष्टिकरण, सह संबंध, बही खाताओं में प्रक्रियाओं को दोहराना, निर्देशन, सैंपलिंग, आकस्मिक निरीक्षण, आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली, प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट, वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण, मूल प्रपत्रों की जांच एवं रिकॉर्ड से मिलाना इत्यादि। अंकेक्षण कार्य करने के लिए ये सिद्धांत, प्रक्रियाएं एवं प्राविधियाँ जो कि अंकेक्षक निर्धारित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन्हीं के आधार पर अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। धन्यवाद।